हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए रीडिंग देखते हैं क्या मैसेज निकल के आते हैं। रीडिंग मेरी जनरल होगी, टाइमलेस होगी। आप कभी भी देखेंगे तो ये आपसे रेजोनेट कर सकती है और नहीं भी कर सकती है। सभी साइन वालों के लिए है। एक बस बस Wheel of Fortune, Ten of Swords, Two of Wands, Four of Wands, Three of Swords, Justice, Eight of Swords, Six of Pentacles, Death Warden, Ten of Cups, Ten of Swords, Nine of Wands, One of Pentacles, Ten of Swords, Eight of Swords, Judgment, Death, Two of Cups, Four of Wands। आइए तो शुरू करते हैं। देखिए, अब आपके जीवन में वो समय आ चुका है कि जहाँ पुराना सब कुछ एंड हो रहा है और एक नई चीज़ शुरू हो रही है। नई शुरुआत आपके जीवन की हो रही है। एक नया सवेरा आपके जीवन में दस्तक दे रहा है। हो सकता है पास्ट में आपका दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ा गया है, आपको हार्ट ब्रेक मिला है, आप खून के आंसू रोए हैं, कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ दिल के मामले में। हो सकता है एक से ज़्यादा लोगों ने आपको तकलीफ़ें दी हैं। कुछ चीज़ें आपके जीवन में जानबूझ के जैसे हुई हैं, क्योंकि आपको आपके जीवन में आपके ट्रू पार्टनर से मिलाना था। अब जो टाइम है आपके ट्रू पार्टनर के आने का है, आपके जीवन में प्रवेश करने का। हो सकता है कुछ लोगों के जीवन में उनके ट्रू लव आए भी हैं, लेकिन सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है कि आप भाग रहे हैं, आप चीज़ों से भाग रहे हैं, आप डर रहे हैं। अगर आपको दिल के मामले में चोट मिली है तो अब आपको प्यार से ही डर लग रहा है। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रेजेंट में जो भी आपको प्रपोज कर रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपको डर लग रहा है कि चीज़ें पहले जैसी हो जाएंगी। तो मुझे आपकी भागती हुई एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप भाग रहे हैं। आप नहीं चाहते हैं कि पुरानी तरीके से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में रिपीट हो। कहीं ना कहीं आपको बताया जाए कि कोई सच्चा पार्टनर जो ऑलरेडी आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं वो आपके जीवन में आ रहे हैं। इनके साथ आपकी हैप्पी फैमिली बनने वाली है, इनके साथ आपकी मैरिज हो सकती है, इनके साथ आपकी विश फुलफिलमेंट है। सारी खुशियाँ आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो आपके जीवन में, जैसे लिखा हुआ है आपकी किस्मत में। क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून है, भाग्य अब आपका साथ दे रहा है। क्योंकि यहाँ दिखाई दे रहा है कि जो चीज़ें पुरानी हुई हैं वो चीज़ें पूरी तरीके से चेंज होने वाली है। अगर आपका दिल टूटा था, अगर आपको परेशानियाँ मिली थी, अगर आपको धोखे मिले थे, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी थी कि आपके जीवन में कोई सच्चा पार्टनर आने का रास्ता बनाया जा रहा था। अब जो आपके जीवन में आ रहे हैं वो आपके ट्रू लव हो सकते हैं। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस व्यक्ति से आपका। तो आपको कहीं ना कहीं ईश्वर बताना चाह रहे हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप डर के भाग रहे हैं, आप इमोशन से डर रहे हैं, आप फीलिंग से डर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वापस से मेरा दिल टूट जाएगा, इसीलिए आप भाग रहे हैं। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप किसी को भी जैसे अपनी ज़िंदगी में आने ही नहीं दे रहे हैं। आप ऐसा लग रहा है कि सिंगल ही रहना चाहते हैं, आप अपनी इस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, क्योंकि कोई अगर मेरी ज़िंदगी में आएगा तो वो मुझे हर्ट करेगा, मेरी चीज़ें जैसे मेरी किस्मत फिर फूट जाएगी, मेरा टाइम बदल जाएगा, मैं फिर रोऊंगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी चल रही है। आप आज भी नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप आज भी अकेले खड़े हैं, पुरानी यादों में जी रहे हैं। पास्ट से आगे बढ़ने को आपको बोला जा रहा है।
कहीं न कहीं आप पीछे ही अटके हुए हैं, आप पास्ट में ही अटके हुए हैं, आज भी आप अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। आपने बहुत सारी चीज़ें एक्सेप्ट की हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो दिल है ना, कहीं न कहीं आप 1% 2% हो सकते हैं पास्ट में ही जैसे अटके हुए हैं। सब कुछ है आपके जीवन में, सब कुछ कर रहे हैं, इतने सारे लोग हैं, लेकिन फिर भी आप अंदर ही अंदर अकेला फ़ील कर रहे हैं, आप टूटे हुए हैं। आज अगर अंदर से देखा जाए तो आप दुखी ही हैं। आपके जीवन में जैसे आपने अपने आप को अकेला एक्सेप्ट कर लिया है, आप जैसे अंदर ही अंदर टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं आप। आपके आस-पास कोई भी नहीं है, ना ही आप किसी को आने दे रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है पास्ट में जो हार्ट ब्रेक मिला है उस वजह से अकेले हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, नए व्यक्ति को आने नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग के लिए हो सकता है फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपके प्रेजेंट में जो भी परिवार है, फैमिली है, उनका क्या होगा, उनका कैसा होगा, इनकी ज़िम्मेदारी तो मेरे ऊपर ही है। तो फैमिली की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। कहीं न कहीं 2 चीज़ों में आप जगल कर रहे हैं कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। आपको बताया जा रहा है कि अपने बारे में भी सोचिए। हो सकता है आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको अपने बारे में भी सोचना है। आप अपनी ज़िंदगी को पूरा जैसे डुबा रहे हैं, दूसरों के लिए सैक्रिफ़ाइस किए जा रहे हैं, इनका क्या होगा, इनके लिए सोचना, इनकी पूरी दुनिया मैं ही हूँ। कहीं न कहीं आपके किसी के मन में ऐसे तो भी थॉट चल रहे हैं कि इनकी सारे लोगों की ज़िम्मेदारियाँ सिर्फ़ मेरी हैं। कुछ लोग हो सकते हैं अपनी फैमिली को लेके बहुत सारा सैक्रिफ़ाइस कर रहे हैं, अपने पूरे जीवन को जैसे उनके लिए कुर्बान किए जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी फैमिली है, लेकिन एक्चुअली आप अगर अपने बारे में सोचते हैं तो आप अकेले ही हैं। आपके आसपास कोई नहीं है, आप अंदर से टूटे हुए हैं। आप कहीं न कहीं खुद मानते हैं कि आपकी किस्मत खोटी है। आपकी ज़िंदगी में प्यार की कमी को आप महसूस करते हैं। प्यार चाहते हैं लेकिन प्यार से डर भी रहे हैं। आपको बताने की कोशिश की जा रही है, ईश्वर संकेत दे रहे हैं कि आपके जीवन में ट्रू लव लिखे हुए हैं। आपके सच्चे पार्टनर को अपने जीवन में आने दीजिए। पुरानी चीज़ों का अंत होने जा रहा है आपके जीवन में। जो नए पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएँगे, ये आपके ट्रू लव हैं। ये आपको बहुत सारी खुशियाँ देंगे, बहुत सारा एन्जॉय करेंगे आप अपनी लाइफ़ को। आपको की हर खुशी का जैसे ये ध्यान रखेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन देख रही हूँ, कोई ट्विन कनेक्शन हो सकता है आपका, जिनके साथ आपका मैरिज हो। पुरानी चीज़ें हो सकता है बहुत बुरी रही हैं, वो चीज़ें एंड होंगी और एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। यहाँ आप की एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है कि आप बहुत ज़्यादा रुष्ट होके बैठे हुए हैं। कहीं न कहीं आपने बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज़ क्रिएट कर ली हैं और आप हाल फिलहाल आपकी ज़िंदगी में आप लव को कोई चांस नहीं देना चाहते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने करियर में बिज़ी हैं और आप बहुत कुछ कर भी रहे हैं, बहुत सक्सेसफुल चल रहे हो सकते हैं, लेकिन आप कहीं न कहीं लव के बारे में सोच नहीं रहे हैं। लेकिन आपके जीवन में आपका प्यार दस्तक देने वाला है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपके जीवन में लिखा हुआ है। आप दोनों मिलके बहुत कुछ काम करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेस पाने वाले हैं। आप दोनों साथ में जब काम करेंगे तब आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है। जैसे ये आपकी किस्मत में लिखे हुए हैं। कहीं न कहीं कुछ लोगों की किस्मत में ये लिखा ही हुआ था कि उनका दिल टूटेगा और उसके बाद उनके डिवाइन काउंटर पार्ट उनकी ज़िंदगी में आएँगे। वो टाइम आ गया है कि आपके जीवन में आपके ट्रू लव का एंट्री हो। पुरानी चीज़ों को आपको भूलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आज भी आप
में से कुछ लोग हो सकते हैं जो पास्ट में ही अटके हुए हैं, पास्ट से बाहर नहीं निकल चुके हैं। कि जो भी पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं ये हूबहू आपके जैसे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये आप ही की एनर्जी है। और साथ ही साथ जस्टिस का कार्ड बता रहा है कि आपके साथ इंसाफ होने वाला है, बिल्कुल भी कम नहीं होगा। जितना आपकी किस्मत में लिखा है उतना आपको मिल के रहेगा। ये जो पर्सन आएंगे आपके साथ जस्टिस करेंगे, इनके साथ आपकी ज़िंदगी के जितने भी गम है ना आप भूल जाएंगे। आपको बस कहा जा रहा है कि आपको पास्ट वाली एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। यहाँ आपको ये भी बताया जा रहा है जितने ज़्यादा आप सोचेंगे, जितना ज़्यादा आप उन चीज़ों को के साथ रहेंगे, उन यादों के साथ रहेंगे, उतना ही दर्द आपका बढ़ने वाला है। अगर चीज़ों को आपने ख़त्म नहीं किया, अपने अंदर से एंड नहीं किया, तो आप वापस से उतनी ही तकलीफ़ को महसूस करते रहेंगे। आप हमेशा अकेले रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे। चीज़ों को आपको ख़त्म करने की ज़रूरत है, पुरानी चीज़ों को एंड करने की ज़रूरत है और एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, क्योंकि किस्मत में तो आपकी लिखा हुआ है लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं। यहाँ ईश्वर आपको देने को तैयार खड़े हैं लेकिन आप लेने के लिए तैयार नहीं खड़े हैं। आप आज भी पुरानी चीज़ों में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, अपने आप को खुद से बांध रखा है आपने, खुद जैसे अपनी मजबूरियां बता रहे हैं आप। ईश्वर आपको देने को तैयार है, क्योंकि ईश्वर भी जानते हैं कि अब आपका हक आपको दिया जाना है। इंसाफ आपके साथ होने वाला है लेकिन आप एक्सेप्ट तो करें। आपको बताया जा रहा है, ये वार्निंग है आपके लिए कि अगर आपने पुरानी चीज़ों को नहीं भूला तो चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी, चीज़ें रिपीट होंगी। आप उतना ही पेन महसूस करेंगे अपनी ज़िंदगी में और हमेशा आप अकेले रहेंगे। आप अभी भी अकेले हैं और आगे भी अकेलापन आप ही चूज़ करेंगे। ये चीज़ें, ये दर्द आपका बढ़ता ही जाएगा। पुरानी चीज़ों को अगर आप ख़त्म करेंगे तो जैसे नई चीज़ें आने के लिए आपके जीवन में बैठी हुई हैं। आपका भाग्य परिवर्तन का टाइम चल रहा है, आपका भाग्य परिवर्तित होने वाला है। बहुत कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतरीन लिखी हुई हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लिखी हुई है, आपकी एक खुशहाल फैमिली लिखी हुई है। आप बहुत ही खुश रहने वाले हैं अपने नए पार्टनर के साथ। पुरानी चीज़ों को आपको एंड करने के लिए कहा जा रहा है। आप भूलें, चीज़ों को एक्सेप्ट करें। टू ऑफ कप्स, आपके जीवन में कोई ट्रू पार्टनर लिखे हैं, इनके साथ आपकी सच्ची पार्टनरशिप होगी। एक्चुअली आपको समझेंगे ये पर्सन, आप जो चाहते हैं अपने जीवन में उन चीज़ों को ये सच्ची तरीके से समझेंगे। यही आपके सच्चे सोलमेट होंगे। तो आपको कहीं ना कहीं पास्ट से बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आज भी आप अंदर से टूटे हुए हैं। आपको ईश्वर मैसेज दे रहे हैं कि आपके जीवन में जैसे भाग्य बदलने के लिए तैयार खड़ा हुआ है, लेकिन आप डर रहे हैं। आप बदलाव को एक्सेप्ट करिए पूरी तरीके से। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक्चुअली आप बहुत पावरफुल हैं, आप खुद को ही नहीं पहचान रहे हैं। आपको अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है। आप बड़ी बड़ी मुश्किलों को बहुत आसानी से हरा सकते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों का हल खुद निकाल सकते हैं। आपको अपनी पावर में आना है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके ऊपर देवी का हाथ है, देवी खुद आशीर्वाद दे रही हैं, आपको हील्ड किया जा रहा है, बट कुछ चीज़ें हैं अभी भी आपके अंदर से निकल नहीं रही हैं। आपको अपने अंदर की पावर को पहचानने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने बारे में भी सोचने के लिए कहा जा रहा है। आपको खुद
आप हो सकता है आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, आपके इंट्यूशंस आपको बता रहे हैं, आपको कहीं न कहीं समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप सुन नहीं रहे हैं, अपनी अंतर आत्मा की आवाज़ को आप नहीं सुन रहे हैं। आपको मालूम है, कुछ चीज़ें आपको मालूम है कि आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो बेहतरीन हो रहा है या होने वाला है, लेकिन आप एक्सेप्ट करने से डर रहे हैं। जिस दिन आप अपनी एनर्जी में आ जाएँगे, उस दिन आप बड़ी से बड़ी मुश्किलों को बहुत आसानी से अपने जीवन से निकाल देंगे। आपके पास हर मुश्किलों का सामना करने का स्ट्रेंथ है। बस आपको कहीं न कहीं खुद एक्शन में आने की ज़रूरत है, एक्सेप्ट करना है। आपका सब दर्द पेन ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया। राधे राधे।